नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, क्या है वीडियो? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बताने वाले एक महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। दोस्तों, ये योजना क्या है? इसमें क्या दस्तावेज चाहिए होंगे? कैसे आवेदन करना होगा? किस तरह से इसमें फ़ायदा मिलेगा? और इसमें जो है आपको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको आवेदन करने के बाद में इसमें कितना जो है आपको जो इसमें पैसा मिलेगा, यानी कि जो ट्रेनिंग होगी वह किस तरह से ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको जो है उसमें पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, और आपको जो है 3 लाख रुपए तक का जो लोन मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, आपको क्या करना होगा, और उसके बाद में जो है आपको उसका पैसा मिलेगा और कितना ब्याज लगेगा उस पर, या ब्याज नहीं लगेगा या छूट मिलेगी, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। यानी कि 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो है शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि इस योजना में विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को जो है सरकार द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 की राशि प्रदान की जाएगी। यानी ट्रेनिंग के साथ साथ इसमें 500 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सरकार विभिन्न प्रकार के टूल किट खरीदने के लिए 15,000 की जो राशि है बैंक में ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि जो ट्रेनिंग के साथ 500 रुपये पर डे दिया जाएगा और उसके साथ ही वे टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये जो है इसमें दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के नागरिक फ्री में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस समुदाय से संबंधित यानी कि विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो फ्री में जो है ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यानी कि खुद का व्यवसाय भी इसके तहत शुरू कर सकते हैं। करने के लिए सरकार से जो मात्र 5% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस योजना से संबंधित अगर आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो इस योजना में जो है 3 लाख रुपये तक का आपको जो है लोन यानी ब्याज 5% ब्याज पर जो है आपको पैसा मिलेगा। यह राशि 2 चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और इसके बाद दूसरे चरण में है जो 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत आपको कुल 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। आगे सारी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको ये सारा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारी जातियां सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की आर्थिक लाभ योजनाओं से वंचित रह जाती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जो लाभ और योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। साथ ही कामकाजी के क्षेत्र में उन्हें सही प्रकार से प्रशिक्षण भी नहीं मिल पाता है। जो कार्य कर रहे हैं उनका जो है उन्हें सही प्रकार से प्रशिक्षण भी नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है विश्वकर्मा समुदाय कि सभी जातियों को कामकाजी क्षेत्र में सही ट्रेनिंग प्रदान करना। यानी कि विश्वकर्मा जातियां जो हैं यानी कि जो मजदूर वर्ग हैं, जो ऐसी जातियां हैं जो कोई वर्क करती हैं, तो उनको जो है सही ट्रेनिंग प्रदान करना इस योजना का एक मकसद भी है। तो मैं आपको बता दूं कि साथ ही उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। यानी कि जो उन्हें बहुत कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध करवाना ताकि वह अपना जो व्यवसाय शुरू कर सकें। इस तरह से इस योजना का जो है सरकार ने उद्देश्य रखा है और उन्हें लाभ पहुंचाना है। इस योजना की वजह से ऐसे सभी जातियां जिनके पास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, कि सही कार्य सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो पैसा नहीं है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। जो सरकार इसके तहत जो सरकार पैसा देना चाहती है और कुशल ट्रेनिंग कराना चाहती है,
कुशल कुशल कारीगर हैं, लेकिन वह कुशल कारीगर हैं तो ऐसे लोगों को सरकार इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कुशल ट्रेनर हैं, सारा कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को वो शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उन्हें इस योजना के अंतर्गत जो है आर्थिक लाभ प्रदान कराना भी इस योजना का एक मकसद है। तो दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से जो है वह विशेष रूप से विश्वकर्मा समुदाय के शिल्पकारों के लिए यह योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, शिल्पकार जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत जो है आर्थिक मदद प्राप्त करके विश्वकर्मा समुदाय के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना विकास कर सकते हैं। मतलब इस योजना से जो है आर्थिक लाभ प्राप्त करके वो अपना जो है आर्थिक स्तर ऊंचा कर सकते हैं और सामाजिक स्तर भी ऊंचा कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। यानी कि देश के विकास में भी वो अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यानी इससे जो उनका विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ और विश्वकर्मा योजना की जो विशेषता है वो क्या है हम यहाँ देख रहे हैं और आगे आपको सारी जानकारी मिलेगी किस तरह से आवेदन करवाना है, क्या दस्तावेज लगेंगे और जो है इसमें कितना लोन किस प्रकार से मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। तो ऐसी सभी जातियां जिनका संबंध विश्वकर्मा समुदाय से है, यानी वे जातियां जो कि विश्वकर्मा समुदाय से जुड़ी हुई है, विश्वकर्मा समुदाय में आने वाले सभी कामों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। उन्हें इसका जो है लाभ दिया जाएगा, यानी कि इस योजना का जो है लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बघेल, बडगर, बग्गा, भारद्वाज, लोहार, पांचाल जैसे अन्य 140 से भी ज़्यादा जातियों को लाभ मिलने वाला है। यानी कि इससे इन सभी को 140 से ज़्यादा जातियों को जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय के लिए सरकार लोन प्रदान करती है। यानी कि इसके अंतर्गत 18 प्रकार के व्यवसाय के जो लोग हैं उनको जो लोन प्रदान किया जाता है और कौन कौन से व्यवसाय हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। इस योजना के लिए सरकार ने जो है 13 करोड़ रुपए का जो है बजट सैंक्शन किया है। यानी कि इस योजना पर जो खर्च होंगे वो रुपए आपको मैं बता दूं कि 13,000 करोड़ रुपए जो है इस योजना पर सरकार खर्च करेगी, जिससे कि आम लोगों को जो है इस योजना का फायदा मिलेगा। तो योजना के अंतर्गत सिर्फ है शिल्पकारों और कारीगरों को ही प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिल सके। इस योजना के अंतर्गत उन्हें एक आईडी कार्ड और एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से विश्वकर्मा समुदाय की जातियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि प्रदान की जाती है, जिससे अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो है ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा सकती है, जिससे कि उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ साथ ही उन्हें अनुभव भी प्राप्त हो सके कार्य करने का। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय की जातियों को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वह अपना खुद का रोजगार सेटअप करते हैं और देश के विकास में भी अपना योगदान करते हैं। यानी कि कम ब्याज दर पर उन्हें लोन उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे अपना खुद का सेटअप और रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत जो है 3 लाख का लोन 5% ब्याज पर दिया जाता है, जिसमें पहले चरण में 1 लाख का लोन और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाता है। इसमें जो है 3 लाख रुपए तक का लोन जो 5% ब्याज पर दिया जाता है, जिसमें से प्रथम चरण में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और फिर 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। यानी कि 1 लाख भर देने के बाद में दूसरा जो है इसमें लोन दिया जाता है। अब पीएम विश्वकर्मा योजना का जो लाभ किसे मिलेगा वो हम यहाँ देख लेते हैं कि किन लोगों को इस योजना का जो है लाभ मिलने वाला है, जिससे कि वो इसमें आवेदन कर सकें। तो हम पहले यहाँ बता दूँ आपको कि सबसे पहले आता है लोहार, फिर आता है सुनार, फिर आता है मोची, फिर आता है नाई और धोबी, फिर दर्जी, कुम्हार, मूर्तिकार, कारपेंटर, मालाकार, राजमिस्त्री, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माण, दलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक
गुड़िया और खिलौना बनाने वाले को इस योजना का जो है सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य। इस योजना के उद्देश्य क्या है जो सरकार के द्वारा रखे गए हैं कि इन उद्देश्यों की सरकार के द्वारा पूर्ति की जाएगी, यानी कि लोग इस उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। बहुत सारी जातियां सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की आर्थिक लाभ योजनाओं से वंचित रह जाती है, यानी कि बहुत सारी जातियां जो है इन सरकार के द्वारा चलाई जा रही काफ़ी सारी योजनाओं से वंचित रह जाती है। साथ ही कामकाजी क्षेत्र में भी उन्हें सही प्रकार का प्रशिक्षण जो है नहीं मिल पाता है, यानी जो काम करते हैं उसमें भी उन्हें सही प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो है जो उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ सकें। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय की जातियां जो है उनको कामकाजी क्षेत्र में सही ट्रेनिंग प्रदान करना, यानी कामकाज के क्षेत्र में सही ट्रेनिंग प्रदान करना, साथ ही उन्हें खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बहुत सारे जो है कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना में जो ट्रेनिंग के साथ साथ ही कम ब्याज दर पर है उन्हें ऋण उपलब्ध करवाना भी इसका एक उद्देश्य है। इस योजना की वजह से ऐसी सभी जातियों के पास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन वह कुशल कारीगर हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करती है, यानी कि जो कुशल हैं और वो कार्य कर सकते हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपना खुद का रोजगार प्राप्त कर सके हैं। विशेष रूप से विश्वकर्मा समुदाय के शिल्पकारों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद प्राप्त करके विश्वकर्मा समुदाय के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना विकास कर सकते हैं और देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। इस तरह से जो है वो अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं, साथ ही देश के विकास में भी अपना सहयोग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है उसकी पात्रता क्या है कि कौन पात्र है जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय की 140 से भी ज़्यादा जातियाँ उम्मीदवार जो इसमें पात्र हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है योजना का लाभ जो व्यक्ति प्राप्त करता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसे भारत का होना जरूरी है। आवेदन करने वाले व्यक्ति का तो कुशल कारीगर या शिल्पकार होना जरूरी है। इस योजना में जो है आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ देख लेते हैं कि इस योजना के लिए जो आवेदन करें तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। पहला पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि और चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। और आयु जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए जो व्यक्ति इसमें जो है आवेदन कर सकता है, यानी कि इस जो पात्रता रखता है ये सारी वो व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आवेदन किस प्रकार से करना है। दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना है, वहाँ से सीएससी आईडी के माध्यम से इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी थी। आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।